नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रहा है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि ईस्टर होता क्या है, ईस्टर क्यों मनाया जाता है, आखिर इस दिन अंडों का क्या महत्व है, क्या किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं ईस्टर के बारे में। ईस्टर की पूरी स्टोरी बताऊंगी, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरीके की अच्छी जानकारियाँ आपको मिल सके। चलिए ईस्टर स्टार्ट करते हैं। ईस्टर क्या है? सबसे पहली और ज़रूरी बात, ईस्टर ईसाई धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशी में ईस्टर पर्व मनाया जाता है। तो ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए थे, जिसे ईसाई धर्म के लोग ईस्टर संडे के नाम से मनाते हैं। ईस्टर को मृत्युत्थान दिवस या मृत्युत्थान रविवार भी कहते हैं। क्रिसमस के अलावा ईस्टर ईसाई धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। दोनों ही पर्व ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं। तो इस बार ईस्टर जो है वो 17 अप्रैल को मनाया जा रहा है, संडे, ईस्टर संडे जिसे कहेंगे हम। क्यों मनाया जाता है ईस्टर का पर्व? ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार हजारों साल पहले गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को यरूशलेम की पहाड़ियों पर सूली पर चढ़ाया गया था। इसके बाद गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी पहले संडे को ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए थे। माना जाता है कि पुनः जन्म के बाद ईसा मसीह करीब 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहे थे। इसके बाद वे हमेशा के लिए स्वर्ग चले गए थे। इसलिए ईस्टर पर्व का जश्न पूरे 40 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ईस्टर पर्व 50 दिनों तक चलता है। इस पर्व को ईसाई धर्म के लोग बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है ईस्टर? हाउ वी सेलिब्रेट? ईस्टर पर्व के पहले सप्ताह को ईस्टर सप्ताह कहा जाता है। इस दौरान ईसाई धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ व्रत भी रखते हैं। ईस्टर पर्व पर सभी चर्चों को खास तौर पर सजाया जाता है। चर्च को जो है काफ़ी ही अच्छी तरीके से सजाया जाता है और इस दिन चर्च में मोमबत्तियां जलाई जाती है। इस धर्म के लोग इस दिन अपने घरों को भी मोमबत्तियों से रोशन करते हैं। ईस्टर डे के दिन विशेष तौर पर बाइबल का पाठ भी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ईस्टर पर अंडे का क्या महत्व है। ईस्टर पर्व पर अंडे का खास महत्व होता है। ईसाई धर्म के लोग ईस्टर पर्व पर अंडे सजाकर एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उनकी मान्यता है कि अंडे अच्छे दिनों की शुरुआत और नए जीवन का संदेश देते हैं। दरअसल ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि अंडे में से जिस तरह एक नया जीवन उत्पन्न होता है, वह लोगों को नई शुरुआत का संदेश भी देता है। तो इसलिए ईस्टर के बाद का जो सप्ताह जो होता है काफ़ी ही पवित्र भी माना जाता है। तो दोस्तों, नव विधान बताता है कि यीशु का पुनः जी उठना, जिसका जश्न ईस्टर के रूप में मनाया जाता है, वही ईसाई धर्म के विश्वास की नींव है। मृत्यु के बाद यीशु जी के उठने द्वारा ईश्वर ने ईसाइयों को एक नए जन्म की जीती जागती आशा दी। ईश्वर के कार्य पर विश्वास के साथ ईसाई आध्यात्मिक रूप से यीशु के साथ ही पुनः जीवित हुए ताकि वो जीवन को एक नए तरीके से जी सके। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दिन कबीर परमात्मा जी यीशु के रूप में कब्र से बाहर आए थे, जिससे कि लोगों का विश्वास परमात्मा में बना रहे। ईस्टर पूर्व विधान में वर्णित लास्ट सपर और क्रूस पर लटकाए जाने के वर्णन में शामिल पासओवर और एक्सोडास से जुड़ा हुआ है। नव विधान के वर्णन के अनुसार यीशु ने जब ऊपर वाले कमरे में अपने अंतिम रात के भोजन के समय स्वयं और अपने अनुयायियों को अपनी होने वाली मृत्यु के लिए तैयार किया, तो इस तरह से उन्होंने पास्का या ईस्टर के भोजन को एक नया अर्थ प्रदान किया। उन्होंने पाव रोटी के टुकड़े की तुलना को अपने शरीर से, जिसकी जल्द ही बलि दी जाने वाली थी, और शराब के प्याले की अपने रक्त से जो जल्द ही बहाया जाने वाला था, और कहा पुराने खमीर से मुक्त हो जाओ ताकि तुम बिना खमीर वाले नए घान का रूप ले सको, जैसे कि वास्तव में तुम हो मसीहा के लिए। हमारे पास्का के मेमनों को बलिदान दिया गया। इसका अर्थ है कि पास्का को पूरा करने के लिए घर पर खमीर ना हो, और साथ ही दृष्टांत में पास्का विषय के मेमने की यीशु को माना गया है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने अभी विकिपीडिया से ही उठाया है, और विकिपीडिया में जो भी दिया गया है इसकी जानकारी मैं आप सबको वही जानकारी दे रही हूँ ताकि कोई भी गलती मेरे से ना हो पाए।
तो ईसाई परंपरा में ईस्टर के पहले वाला सप्ताह, जिसे पवित्र सप्ताह के रूप में जाना जाता है, बेहद खास होता है। ईस्टर के पहले वाला रविवार जो होता है वो खजूर रविवार, पाम संडे होता है, और ईस्टर के पहले के 3 दिन पुण्य बृहस्पतिवार या पवित्र बृहस्पतिवार, गुड फ्राइडे और पवित्र शनिवार, जिसे कई बार मौन शनिवार भी कहा जाता है, वो होते हैं। खजूर रविवार, पुण्य बृहस्पतिवार और गुड फ्राइडे क्रमशः यरूशलेम में यीशु के प्रवेश, आखिरी रात्रि भोज और सूली पर चढ़ाए जाने का स्मरणोत्सव मनाते हैं। पवित्र बृहस्पतिवार, गुड फ्राइडे और पवित्र शनिवार को कभी कभी ईस्टर 3 दिवसों के लिए लैटिन शब्द भी कहा जाता है। कुछ देशों में ईस्टर 2 दिन तक रहता है, जिसमें दूसरे दिन को ईस्टर सोमवार कहा जाता है। ईस्टर रविवार से शुरू ईस्टर सप्ताह नाम या ईस्टर रविवार से शुरू होने वाले सप्ताह को ईस्टर सप्ताह या ईस्टर का अष्टक कहते हैं, और इसमें हर दिन के पहले ईस्टर का उपसर्ग लगाया जाता है। तो ईस्टर रविवार के बाद आने वाला शनिवार होता है। ईस्टर के पहले वाला दिन पवित्र शनिवार कहा जाता है। कई गिरजाघर ईस्टर का उत्सव पवित्र शनिवार की देर शाम से ही मनाना शुरू कर देते हैं, जिसे ईस्टर जागरण कहते हैं। और ईस्टर काल या पास्का विषयक काल, ईस्टर का मौसम ईस्टर रविवार को शुरू होकर 7 सप्ताह बाद पंचशती के दिन तक चलता है। तो इस दिन छुट्टी भी रहती है। देखिएगा आप, क्रिश्चियन स्कूल जो होते हैं वो छुट्टी रहती है, जैसे हमारे बच्चों के स्कूल छुट्टी है, और लोग ईस्टर का पर्व बहुत ही अच्छी तरीके से धूमधाम से मनाते हैं। अब मैं दोस्तों बात करूंगी कि अंग्रेजी भाषा में इसे किस तरीके से बोला जाता है। पूरे अंग्रेजी भाषा दुनिया के क्षेत्र में ईस्टर एक ही तरीके से मनाया जाता है, और इसके मनाए जाने के तरीके में बहुत ही मामूली अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक रूप से शनिवार को ईस्टर अंडों को सजाने और रविवार की सुबह को बच्चों के साथ मिलकर उन्हें ढूंढने में बिताया जाता है, क्योंकि तब तक उन्हें रहस्यमयी तरीके से घर और बगीचे में छुपा दिया गया होता है। और अन्य परंपराओं में शामिल माता पिता का अपने बच्चों को ये बताना कि अंडे और खाने के दूसरे सामान जैसे चॉकलेट, एग्स और खरगोश और चिप्स जो होते हैं, मार्शमेलो जो चिप्स होते हैं आदि, ईस्टर बनी द्वारा ईस्टर डलिया या बास्केट में भेजे गए हैं, और जब बच्चे सोकर उठते हैं तो उन्हें ये डलिया मिलती है। कई परिवार ईस्टर के धार्मिक पहलू को रविवार की प्रार्थना में हिस्सा लेकर, या फिर सुबह की आराधना और उत्सव भोज या दोपहर बाद होने वाली पार्टी में हिस्सा लेकर मानते हैं। कुछ परिवार परंपरागत रूप से संडे रोस्ट लेते हैं, यानी रविवार का विशेष भुना हुआ भोजन, जो कि या तो भुना हुआ भेड़ होता है या फिर किसी चीज़ की पिछली जांघों का भुना हुआ मांस। तो ये सब खाना होता है, यानी एक ऐसा फलों वाला केक जिसमें 11 ईश्वर दूतों का प्रदर्शित करने वाली 11 मार्जिपान बॉल्स होती है। फिर उनकी जगह नट ब्रेड जैसी को पोतिका का परोसा जाता है। क्रॉस के आकार के गरम बन, मसालेदार बन जिनके ऊपर क्रॉस बना होता है, ये सभी गुड फ्राइडे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी इन्हें प्रायः पहले या बाद में खाया जाता है। तो ये हुई ईस्टर की बात। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि ईस्टर क्या है, ईस्टर किस तरीके से मनाया जाता है, ईस्टर का धार्मिक महत्व क्या है, और ये किस तरीके से शुरुआत हुआ, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो उम्मीद करूंगी दोस्तों, ये जो ईस्टर के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि इस कैलेंडर में 21 मार्च की तिथि 21वीं सदी के दौरान जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के 3 अप्रैल को पड़ती है, इस कैलेंडर के अनुसार ईस्टर का उत्सव जो होता है वो 4 अप्रैल से 8 मई के बीच में पड़ता है। ये दिया हुआ है विकिपीडिया में। ईस्टर संकेतों के प्रयोग के आधार पर नहीं, बल्कि कैलेंडर में अपनी स्थिति के अनुसार भी यहूदी पास्का या यहूदी ईस्टर से संबंधित है। तो इस तरीके से ये जो है पर्व मनाया जाता है। तो उम्मीद करूंगी आपको वीडियो पसंद आया। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोज़ है वो आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए, बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।